वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन वेन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस अंडर शिया लॉ और साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करेंगे सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर देखना है वो ये है कि यहाँ एयर्स को सिर्फ दो कैटेगरीज में बांटा है, शेयरर और रेजिडुरीज। तो यहाँ पर डिस्टेंट किंड्रेड जो कि थर्ड कैटेगरी थी सुन्नी लॉ में, वो यहाँ पर है ही नहीं। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंट किंड्रेड में हमने मेनली देखा था कि वहाँ कॉग्नेट्स थे, वो यहाँ पर शिया लॉ में मेनली शेयरर की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए गए हैं और जो बच्चे कुचे थे वो रेजिडुरीज में, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंट किंड्रेड की कैटेगरी है ही नहीं। तो यहाँ पर जिन लोगों का शेयर फिक्स है अंडर शिया लॉ वो है हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, डॉटर, यूटेन ब्रदर और सिस्टर, फुल सिस्टर, कॉन्सैंग्विन सिस्टर और इनके मेल काउंटर पार्ट्स यानी कि ब्रदर, फादर इन मैनी केसेस और सन, ये रेजिडुरीज हो गए। शिया लॉ में एयर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है या दो कैटेगरीज बनाई गई है। पहले है सर्वाइविंग स्पाउस। अगर मरने वाले का सर्वाइविंग स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उसका शेयर फिक्स है। यहाँ पर हमने देखा था हस्बैंड वाइफ शेयरर हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का शेयर फिक्स है, उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। उनके साथ किसे मिलेगा? उनके साथ मिलेगा कॉन्सैंग्विन ईयर्स को। तो कॉन्सैंग्विन ईयर्स को तीन क्लासेस में बांटा गया है। क्लास 1 जिसमें आते हैं पेरेंट्स या लीनियल डिसेंडेंट्स, क्लास 2 जिसमें आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स और क्लास 3 जिसमें पैटर्नल और मैटरनल आंट्स आते हैं। तो सर्वाइविंग स्पाउस इन दोनों कैटेगरीज के साथ शेयर करते हैं, यानी सर्वाइविंग स्पाउस की प्रेजेंस में पेरेंट्स और लीनियल डिसेंडेंट्स का भी राइट बनता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक क्लास में किसी एक को दिया और किसी एक को नहीं दिया। एक क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ईयर्स हैं, उन सबको एक साथ इनहेरिटेंस राइट मिलता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि क्लास 1 में जब तक एक भी ईयर प्रेजेंट है, क्लास 2 में कोई इनहेरिट नहीं कर सकता है। क्लास 2 में जब तक एक भी ईयर प्रेजेंट है, क्लास 3 का कोई भी इंसान इनहेरिट नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर्वाइविंग स्पाउस से। सर्वाइविंग स्पाउस अगर हस्बैंड है तो इन एब्सेंस ऑफ लीनियल डिसेंडेंट उनका राइट कितना बनता है? हाफ, और इन देयर प्रेजेंस 1/4। वाइफ का शेयर कितना होता है? 1/4 इन एब्सेंस ऑफ लीनियल डिसेंडेंट्स और 1/8 होता है उनकी प्रेजेंस में। यानी कि अगर लीनियल डिसेंडेंट्स है तो शेयर कम मिलेगा, और जब लीनियल डिसेंडेंट्स है ही नहीं तो स्पाउस को ही तो ज्यादा मिलेगा ना। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें सुन्नी लॉ से तो शेयर इक्वली दिख रहा है, 1/4, 1/4, 1/8। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है शिया लॉ और सुन्नी लॉ में? यहाँ पर फर्क हमें देखने को मिलता है, यहाँ एब्सेंस ऑफ लीनियल डिसेंडेंट की बात हो रही है और यहाँ एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो ये कंपैरिजन समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन और लीनियल डिसेंडेंट में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम ये फ़र्क जान लेते हैं। इस तरीके का एक चार्ट हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि सन, डॉटर, सन, सन, सन्स, डॉटर, सन, 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 सन्स, डॉटर, हाउलोसोएवर, ये सारे चिल्ड्रन हैं। चिल्ड्रन सन की साइड से हैं, मतलब सन के डिसेंडेंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन में काउंट हो रहे हैं, लेकिन डॉटर के या सन्स डॉटर के इनके चिल्ड्रन में काउंट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ जब हम लीनियल डिसेंडेंट्स की बात कर रहे हैं अंडर शिया लॉ, तो यहाँ पर वो चाहे सन के चिल्ड्रन हो, सन के डिसेंडेंट हो या डॉटर के, वो सभी के सभी डिसेंडेंट्स में काउंट किए जाते हैं। हमें चिल्ड्रन और लीनियल डिसेंडेंट का फर्क समझ आ गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक ही डेथ हुई है और बचा कौन है? डॉटर सन। तो डॉटर सन को सुन्नी लॉ में कहाँ पे इंक्लूड करते थे? डिस्टेंट किंड्रेड में। डॉटर सन्स की प्रेजेंस में हस्बैंड का शेयर यहाँ कितना होना चाहिए? हस्बैंड का शेयर यहाँ पर होगा 1/4 इन प्रेजेंस ऑफ लीनियल डिसेंडेंट। लेकिन अगर हम यही चीज सुन्नी लॉ में देखेंगे तो डॉटर सन की प्रेजेंस में हस्बैंड का शेयर हाफ होगा, क्योंकि वो चिल्ड्रन में काउंट नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सर्वाइविंग स्पाउस, अगर सर्वाइविंग स्पाउस एक ही डेथ हो रही है और सर्वाइविंग स्पाउस यहाँ पर हस्बैंड है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 चिल्ड्रन हैं, सन एंड डॉटर। तो यहाँ पर हस्बैंड का शेयर इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स, यहाँ चिल्ड्रन की बात हम नहीं करेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स 1/4 होता है। बाकी का 3/4 कहाँ जाएगा, वो 2:1 में डॉटर और सन में डिवाइड हो जाएगा। डॉटर सन की प्रेजेंस में क्या होती है, रेजिडुरी होती है, और डॉटर का शेयर हाफ होता है। सन का डॉटर के कंपैरिजन में डबल होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक ही डेथ हो रही है और हस्बैंड है और कोई डिसेंडेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर हस्बैंड का शेयर कितना हो गया, हाफ। बाकी का हाफ कहाँ जाएगा, बाकी का हाफ रद्द में वापस हस्बैंड को ही मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं वही एग्जाम्पल जो हमने पीछे अभी कवर किया था। एक की डेथ हो रही है, बच्चा कौन है, हस्बैंड, और प्री डिजीज डॉटर सन। अब यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट की प्रेजेंस में एच का हस्बैंड का शेयर कितना हो गया, 1/4, और बाकी डॉटर सन रेजिडरी होगा, तो 3/4 ये इनहेरिट कर लेगा। लेकिन यही अगर सुन्नी लॉ की बात हम करते तो यहाँ पर हस्बैंड का शेयर हाफ होता और इसको कुछ नहीं मिलता, और बाकी का हाफ फिर से हस्बैंड को ही मिल जाता। लेकिन अगर सर्वाइविंग स्पाउस वाइफ है, तो वाइफ के में हमने देखा था अभी कि वाइफ का शेयर इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स 1/8 होता है। एक लीनियर डिसेंडेंट की एब्सेंस में 1/4 होगा, शेयर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर सिर्फ वाइफ है और कोई शेयरर नहीं है, तो वाइफ को 1/4 मिलेगा और बाकी का 3/4 भी वाइफ को ही मिलेगा रद्द में। और यहाँ पे देख लेते हैं प्री डिसीज सन के चिल्ड्रन है, तो यहाँ वाइफ का शेयर कितना हो गया, 1/8। अगर यहाँ पर सन की जगह डॉटर के भी चिल्ड्रन होते तो भी वाइफ का शेयर इतना ही होता, क्योंकि डॉटर के चिल्ड्रन भी लीनियर डिसेंडेंट में काउंट होते हैं। अब एक ही डेथ हो रही है, वाइफ है, सन है, वाइफ का शेयर कितना हो गया, वाइफ का शेयर 1/4 हो गया। रेजिडरी होते हैं सन, इसलिए जितना भी रिमेनिंग पोर्शन बचा वो उसको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी शेयर 1/4 हो जाएगा। ये दोनों 2:1 में डिवाइड कर लेंगे रिमेनिंग पोर्शन। अब यहाँ पर 2 वाइफ्स हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट हैं, तो लीनियर डिसेंडेंट की प्रेजेंस में शेयर कितना हो गया, 1/8। लेकिन यहाँ पर 2 वाइफ्स हैं, तो ये इक्वली शेयर कर लेंगी, मतलब 1/16 1/16। एक नया कॉन्सेप्ट जो शिया लॉ में देखने को मिलता है वो चाइल्डलेस विडो। तो एक चाइल्डलेस विडो शिया लॉ में 1/4 इनहेरिट करती है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का, और सुन्नी लॉ में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इनहेरिट करती है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। एक ही डेथ हो रही है, यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू है, यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है। डब्ल्यू वाइफ जो है वो चाइल्डलेस विडो है, तो इसका 1/4 शेयर बनता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन चाइल्डलेस विडो में किसे इंक्लूड किया जाए या नहीं, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि वो विडोज जिनके चिल्ड्रन सरवाइव नहीं कर पाए उनको भी चाइल्डलेस विडो में इंक्लूड किया जाए। जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू है और यहाँ पर इसकी प्री डिसीज डॉटर है, यानी डॉटर थी, चिल्ड्रन थे, लेकिन अब नहीं रहे एक ही डेथ के टाइम पे, तो इसे चाइल्डलेस विडो इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, इस पर 2 अलग राय है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये भी चाइल्डलेस विडो है क्योंकि इनहेरिटेंस के टाइम पे चिल्ड्रन नहीं है, और कुछ का कहना है कि इसे चाइल्डलेस विडो नहीं माना जा सकता है। तो हमने एयर्स बाय एफिनिटी कर लिया है, यानी हमने सर्वाइविंग स्पाउस क्लियर कर लिया है। अब दूसरा जो हमें देखना है वो है कॉन्सैंग्विनियस। सर्वाइविंग स्पाउस पेरेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स के साथ इनहेरिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 1 को कवर करेंगे। क्लास 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर पेरेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स हाउ लो सो एवर की बात हो रही है। तो पेरेंट्स में यहाँ मदर एंड फादर हो गए, डिसेंडेंट्स में सन एंड देयर डिसेंडेंट्स, डॉटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स, क्योंकि लीनियर डिसेंडेंट्स में दोनों को ही डिसेंडेंट्स को कवर किया जाता है। लेकिन सन एंड देयर डिसेंडेंट्स को एक साथ नहीं मिलेगा, ये हम आगे की स्लाइड्स में देख लेंगे। इन्हें कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो अभी हम कवर करेंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है, पेरेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स सर्वाइविंग स्पाउस के साथ इनहेरिट करते हैं।
तो शुरू हम पेरेंट्स से करते हैं। पेरेंट्स में हम बात करेंगे सबसे पहले फादर की। तो फादर का शेयर 1/6 फिक्स है क्योंकि वो शेयरर है, लेकिन रेजिडरी भी है वो कब? इन एब्सेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स, मतलब डॉटर के भी लीनियर डिसेंडेंट्स नहीं है, तब जाकर फादर रेजिडरी होंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर हम अगर सुन्नी लॉ से कंपेयर करें तो शेयर फिक्स है, वहाँ पे भी रेजिडरी होते हैं फादर इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक ही डेथ हो रही है, बच्चा कौन है? फादर, वाइफ, सन एंड डॉटर। तो यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो वाइफ का शेयर कितना हो जाएगा? 1/8। फादर, क्योंकि यहाँ पे लीनियर डिसेंडेंट्स है तो यहाँ पर शेयर 1/6 फिक्स है। अभी हम 1/8 और 1/6 को ऐड कर लेंगे और जितना रिमेनिंग बचेगा वो 2:1 में सन और डॉटर में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ब्रदर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ हम जब क्लास 1 की बात करते हैं तो क्लास 1 में सिर्फ पेरेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स है। सिबलिंग्स क्लास 2 में होते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ ईयर्स अंडर क्लास 1, क्लास 2 के ईयर को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं। एक ही डेथ हो रही है, फादर है, 2 वाइफ हैं, सिस्टर है। सिस्टर क्लास 2 की है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट्स नहीं है, डिसेंडेंट्स नहीं है, इसलिए फादर क्या होंगे? रेजिडरी। और वाइफ चिल्ड्रन की एब्सेंस में कितना इनहेरिट करती है? 1/4। यहाँ पर 2 वाइफ है इसलिए 1/8 एंड 1/8 इनहेरिट करेंगी। रिमेनिंग जितना भी है 3/4 वो किसको चला जाएगा? वो जाएगा फादर को। तो यहाँ पर एक ही डेथ हो रही है, फादर है, 2 वाइफ हैं, डॉटर सन, और यहाँ पर है सिस्टर। तो अगर हम सुन्नी लॉ की पहले बात करें तो वाइफ का शेयर इन एब्सेंस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंट किंड्रेड में काउंट होती है डॉटर सन, तो यहाँ पर इसे चिल्ड्रन तो मानेंगे नहीं सुन्नी लॉ के अंदर। तो यहाँ वाइफ का शेयर कितना हो जाता है? वाइफ का शेयर हो जाता है 1/4, यानी 1/8 दोनों ले लेंगे, और बाकी का रिमेनिंग 3/4 किसे जाएगा? वो जाएगा फादर को। लेकिन जब हम यहाँ शिया लॉ की बात करते हैं तो शिया लॉ में वाइफ का शेयर भी इफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉटर सन को डिसेंडेंट्स में काउंट किया गया है। अब डिसेंडेंट की प्रेजेंस में वाइफ का शेयर कितना हो गया? 1/8। 1/8 को ये दोनों हाफ इक्वली डिवाइड कर लेंगे तो 1/16। अब इनका शेयर डिवाइड करने देने के बाद बचे कौन? फादर। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट फादर का शेयर कितना हो गया? 1/6। अब यहाँ हम 1/6 प्लस 1/8 कर लेंगे, और जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो किसको चला जाएगा? डॉटर सन। डॉटर सन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डॉटर सन रेजिडरी है, तो यहाँ जितना भी बचा सब उसे मिलेगा। अब हम देखते हैं मदर का शेयर। तो मदर का शेयर 1/6 फिक्स है। एक यहाँ डेथ हो रही है, मदर है, लीनियर डिसेंडेंट्स भी हैं, तो मदर का शेयर तो वैसे ही 1/6 फिक्स है। बाकी का 5/6 कहाँ जाएगा? वो 2 सन्स, यहाँ पे 2 सन है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन देखते हैं। एक ही डेथ हो रही है, बचा कौन? फादर, मदर, 2 डॉटर्स। हमने ग्रैंड मदर का देखा था कि वो क्लास 2 में आती है, तो यहाँ 2 डॉटर्स एक साथ कितना इनहेरिट करेंगी? 2/3। फादर का शेयर कितना हो जाएगा? 1/6। मदर का शेयर कितना होगा? 1/6। दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर एक ही डेथ हो रही है, बचा कौन है? मदर एंड फादर, और एक सिस्टर और एक ब्रदर। सिस्टर और ब्रदर क्लास 2 ईयर्स हैं तो उनको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मदर एंड फादर क्लास 1 ईयर्स हैं। तो मदर का शेयर 1/6 मिल जाएगा। फादर का शेयर यहाँ क्या होगा? फादर यहाँ पे रेजिडरी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लीनियर डिसेंडेंट्स नहीं है, तो रिमेनिंग 5/6 फादर को मिल जाएगा। थोड़ी और इक्वेशंस देख लेते हैं। एक ही डेथ हो रही है कौन? फादर, मदर, 2 डॉटर, सन। तो फादर का शेयर कितना हो गया? 1/6 क्योंकि यहाँ पर डिसेंडेंट्स हैं।
मदर का शेयर 1/6 और ये 2:1:1 में सन डॉटर में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम सुन्नी लॉ से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी डिवीज़न बिल्कुल इसी तरीके से होगा, एकदम आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर फादर मदर डॉटर सन ये बचे हैं, एक ही डेथ हुई है। तो यहाँ पर अगर हम शिया लॉ की बात करें तो ये लीनियर डिसेंडेंट्स है, इनकी प्रेजेंस में फादर का शेयर 1/6, मदर का शेयर 1/6, रिमेनिंग कितना बचा 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 2/6, 2/3 बचा है। तो ये दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे, यानी कि इनका शेयर 1/3 1/6 1/6। लेकिन यही अगर सुन्नी लॉ में होता तो डॉटर सन को डिसेंट किंड्रेड में मानते हैं, उस कैटेगरी में, मतलब कि जब कोई नहीं बचेगा तब। तो यहाँ पर शेयर क्या हो जाता अंडर सुन्नी लॉ, मदर का शेयर 1/6 होता और फादर का शेयर कितना होता, उनको रिमेनिंग 5/6 मिल जाता। तो अभी हमने क्लास 1 में पेरेंट्स का शेयर देख लिया, अब हमें देखना है लीनियर डिसेंडेंट्स का। तो हम ये पहले देख चुके हैं कि सन हो या डॉटर हो, उनके डिसेंडेंट्स लीनियर डिसेंडेंट्स में काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डॉटर का शेयर, क्योंकि सन की प्रेजेंस में वो रेजिडुअरी बन जाती है, लेकिन सन की एब्सेंस में डॉटर एक शेयरर है। तो हम पहले इसका शेयर देख लेते हैं। डॉटर सन की एब्सेंस में शेयरर होती है, उसके प्रेजेंस में वो रेजिडरी हो जाती है। अगर डॉटर सिंगल है तो उसका शेयर हाफ होता है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3। तो यहाँ पर 2-3 इक्वेशंस देख लेते हैं हम। अगर डब्ल्यू की डेथ हो रही है, बच्चा कौन है, हस्बैंड एंड डॉटर, तो यहाँ पर डॉटर की प्रेजेंस में हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ हस्बैंड का शेयर हो जाएगा 1/4 और डॉटर का शेयर हो जाएगा यहाँ पर हाफ। जो भी रिमेनिंग बच गया वो डॉटर को रद्द में मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड को रद्द में प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिलती जब तक एक भी शेयरर प्रेजेंट हो। यहाँ पर 2 डॉटर्स हैं और हस्बैंड है, तो लीनियर डिसेंडेंट की प्रेजेंस में हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा 1/4 और यहाँ डॉटर्स को 2/3 एक साथ मिल जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन अगर कोई बचता है तो वो रद्द में डॉटर्स को इक्वली मिल जाएगी। तीसरी इक्वेशन, यहाँ पर हस्बैंड है, 2 डॉटर्स हैं, सन है, तो ये लीनियर डिसेंडेंट की प्रेजेंस में हस्बैंड का शेयर कितना हो गया 1/4 और यहाँ पर डॉटर सन को रिमेनिंग जितना भी है वो 1:1:2 में मिल जाएगा। एक छोटा सा फर्क साथ के साथ देखते हुए चलते हैं शिया और सुन्नी लॉ का। तो जैसा कि हमने देखा था, शिया लॉ में ब्रदर क्लास 2 हेयर है और डॉटर क्लास 1। तो यहाँ पर अगर एक ही डेथ होती है और बचे हैं ब्रदर और डॉटर, तो शिया लॉ में डॉटर हाफ इनहेरिट करेगी और रिमेनिंग हाफ भी डॉटर ही इनहेरिट करेगी रद्द में। तो यहाँ सारी प्रॉपर्टी डॉटर को मिल जाती है। लेकिन अगर सुन्नी लॉ की बात करें तो वहाँ पर ब्रदर को रेजिडरी कंसीडर किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ सन, ग्रैंडसन एंड फादर। तो यहाँ फादर भी नहीं है, सन भी नहीं है और ग्रैंडसन भी नहीं है, तो यहाँ पर ब्रदर क्या हुआ, रेजिडरी। तो सुन्नी लॉ के हिसाब से यहाँ डॉटर को हाफ शेयर मिलता और ब्रदर को भी हाफ मिलता। तो शिया लॉ में यहाँ शेयर सारा का सारा डॉटर को मिल रहा है, ब्रदर को कुछ नहीं मिल रहा। तो डॉटर के डिसेंडेंट्स को शेयर कब अलॉट होगा और किन रूल्स के हिसाब से अलॉट होगा वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रूल्स हैं। रूल ऑफ एक्सक्लूजन, तो यहाँ पर हम देखते हैं नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर, इसको अभी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। दूसरा रूल है रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जब डिसेंडेंट सेम डिग्री में हो तो वो अपने एसेंडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर सक्सेशन पर स्ट्राइप्स होगा, ना कि पर कैपिटा। तो रूल नंबर 1 कहता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन, नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर। का मतलब ये है कि अगर एक की डेथ हो रही है और यहाँ पे बच्चा कौन है, डॉटर और प्री डिसीज सन, तो यहाँ पर सन जो है वो 1 डिग्री रिमोटर है और डॉटर जो है वो नियरर है। तो इसका मतलब क्या है
कि सन को यहाँ डॉटर की प्रेजेंस में कुछ नहीं मिलेगा। ये कहता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन। लेकिन सुन्नी लॉ में यही इक्वेशन अगर हम देखें तो अगर सिर्फ एक डॉटर प्रेजेंट है तो उस केस में सन का शेयर मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉटर को 1/2 मिल जाएगा और रिमेनिंग 1/2 रद्द में मिल जाएगा। सारी प्रॉपर्टी डॉटर को मिल गई। लेकिन यही इक्वेशन अगर सुन्नी लॉ में है तो यहाँ डॉटर का राइट कितना होगा, 1/2, और बाकी रिमेनिंग किसको मिल जाएगा, सन को, क्योंकि वो क्या है, रेजिडरी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 सन है और एक प्री डिसीज सन के 2 सन है। तो यहाँ ये रिमोटर है और ये नियरर है। तो सन्स को कुछ नहीं मिलेगा। सन 1 और सन 2 को सारी प्रॉपर्टी 1:1 में 1/2 मिल जाएगी। लेकिन यही अगर हम सुन्नी लॉ में देखते हैं तो वहाँ भी डिवीज़न सेम होता, क्योंकि रूल ऑफ एक्सक्लूजन वहाँ भी अप्लाई होता है और इसी तरीके से होता है। फ़र्क सिर्फ तब है जहाँ पर यहाँ अगर सिर्फ सिंगल डॉटर होती तब, जैसा कि हमने पिछली इक्वेशन में देखा था। तो रूल ऑफ एक्सक्लूजन क्या कहता है, नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर। तो यहाँ S1 और S2 नियरर इन डिग्री है, SS1 और SS2 रिमोटर हैं, इसलिए इनका कोई शेयर नहीं बनता। सेकेंड रूल, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की एब्सेंस में उनके चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हें जो शेयर मिलने वाला था वो अब चिल्ड्रंस को मिल जाएगा, डिसेंडेंट्स को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तब अप्लाई होगा जब सारे डिसेंडेंट्स एक ही डिग्री में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ प्री डिसीज सन के चिल्ड्रन हैं और प्री डिसीज डॉटर के, यानी कि दोनों ही डेड हैं और इनके चिल्ड्रन ये सारे एक ही डिग्री में हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन से हैं और सारे डिसेंडेंट्स हैं। तो ये सारे सेम डिग्री में हैं, इसलिए ये अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो शेयर डॉटर सन को मिलता वो अब उसके चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाएगा, जो डॉटर को मिलता वो उनके चिल्ड्रन को मिल जाएगा। यानी कि जो शेयर A का S और D में डिवाइड होता 2:1 में, सेम अब वो 2:1 यानी कि 2/3 प्रॉपर्टी जो S को मिलने वाली थी वो उसके चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाएगा और जो 1/3 प्रॉपर्टी D को मिलती वो उसके चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाएगा। तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन कब अप्लाई नहीं होगा ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था, उसको हम एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, सन्स प्रेजेंट है और ये भी है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी है। यहाँ पर जितने भी डिसेंडेंट्स है वो सेम डिग्री में नहीं है। सेम डिग्री में तब होते जब यहाँ S1 S2 नहीं होते और इनके चिल्ड्रन होते, तब ये अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते। लेकिन यहाँ पर S1 और S2 की प्रेजेंस में SS1 SS2 S को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यही चीज यहाँ भी हुई थी कि डॉटर की प्रेजेंस में SS ने S को रिप्रेजेंट नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारे ही रूल्स इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं अंडर शिया लॉ, तो SD1 SD2 S को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और DS1 DS2 DS3 ये डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इनका शेयर कैसे में अलॉट किया हमने 2:1 में, लेकिन अगर यही सुन्नी लॉ में होते तो वहाँ पर डॉटर चिल्ड्रन का कोई शेयर होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंट किंडरेड में आते हैं। तो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी किने जाती, D1 और D2 में। लेकिन शिया लॉ में इनका भी शेयर बनता है। तीसरा रूल कहता है पर स्ट्राइप्स नॉट पर कैपिटा। तो ये कहता है सक्सेशन अमंग द लीनियर डिसेंडेंट्स। तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि ये अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे एक ही डिग्री में हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइप्स डिवीजन होगा तो वो किस तरीके से होगा, इसको आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, S1 और S को।
अब ये जो हाफ प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी वो इसके चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाएगी। जो हाफ शेयर यहाँ S1 को मिला था वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा SS1, S2 और S3 में। ये कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पर शेयर हो जाएगा 1/6, 1/6, 1/6 और इनका शेयर 1/4 और 1/4। लेकिन अगर हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जहाँ पर डिसेंडेंट्स सेम रिलेशन में हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये सुन्नी लॉ होता तो यहाँ सबका शेयर 1/5, 1/5, 1/5 हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन होता। या सुन्नी लॉ में ये मान लेते हैं कि सन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और ये सारे इसी के डिसेंडेंट्स हैं, इसी के चिल्ड्रन हैं, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो हमने सर्वाइविंग स्पाउस देख लिए, हमने क्लास 1 ईयर्स देख लिए, हमने ये देख लिया कि डिसेंडेंट्स को कब इनहेरिटेंस राइट मिलता है और कितना मिलता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देखनी थी कि अगर पेरेंट्स हैं या लीनियर डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि ये चार्ट जितना नीचे जा सकता है, अगर इनमें से कोई एक भी एग्जिस्ट करता है या पेरेंट्स हैं फादर या मदर, इनमें से अगर कोई भी एग्जिस्ट करता है तो क्लास 2 एज को प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं क्लास 2 एज पे। अब हम उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो क्लास 2 ईयर्स में आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें कि पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिबलिंग्स और उनके डिसेंडेंट्स, मतलब कि कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर एंड सिस्टर, फुल ब्रदर एंड सिस्टर, यूट्राइन ब्रदर एंड सिस्टर, प्लस इनके डिसेंडेंट्स ऑफ कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर एंड सिस्टर, डिसेंडेंट्स ऑफ फुल ब्रदर एंड सिस्टर, डिसेंडेंट्स ऑफ यूट्राइन ब्रदर एंड सिस्टर। और साथ ही ये क्लास 2 इनहेरिट करती है सर्वाइविंग स्पाउस के साथ। तो सबसे पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स को कवर करेंगे। तो ग्रैंड पेरेंट्स का शेयर फिक्स नहीं है। शेयरर में कुछ ही लोग थे, यहाँ पर शेयर फिक्स नहीं है। और यहाँ पर सुन्नी लॉ की तरह पैटर्नल और मैटरनल में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका शेयर 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है कि ग्रैंड पेरेंट्स का शेयर इनहेरिट करते हैं और नियरर एक्सक्लूड्स द रिमोटर, मतलब कि मदर्स फादर्स मदर, अगर यहाँ कोई है तो ये नियरर है और ये रिमोटर है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ग्रैंड पेरेंट्स में हमें सिर्फ ये करना है कि पैटर्नल और मैटरनल साइड को 2:1 में सारी प्रॉपर्टी डिवाइड कर देनी है। तो एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। एक ही डेथ हुई है, यहाँ पर कौन है, मदर्स मदर, और फादर साइड से कौन है, फादर्स फादर मदर। तो सबसे पहले हम इसे 1:2 में सारी प्रॉपर्टी डिवाइड कर देंगे। अब जो ये 2/3 प्रॉपर्टी बची है उसे फादर्स और फादर मदर में उन 2:1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब फादर को डबल शेयर मिल जाएगा और फादर्स मदर को हाफ। और जो 1/3 प्रॉपर्टी इस मैटरनल लाइन में गई थी वो मदर्स मदर को पूरी मिल जाएगी। अब सेम इक्वेशन में अगर मदर्स फादर भी हो तो जैसा कि हमने देखा सबसे पहले हम 1:2 में डिवाइड करेंगे। अब ये 2/3 प्रॉपर्टी फादर्स फादर और फादर्स मदर में 2:1 में डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर मैटरनल साइड में शेयर इक्वली ही बटेगा, ये डबल या हाफ कुछ नहीं होता है। यहाँ पर रूल अप्लाई होता है यूट्राइन साइड वाला। तो यूट्राइन ब्रदर या यूट्राइन सिस्टर में जैसे शेयर फिक्स होता है और इक्वली ही बढ़ता है ब्रदर सिस्टर में, उसी तरीके से मदर्स फादर और मदर्स मदर में ये इक्वली बढ़ जाएगा। यानी 1/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/6 और 1/6। तो इन दोनों को 1/6 मिल जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स।
इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स देखेंगे। तो सिस्टर का शेयर कितना होगा, हाफ, और 2 से ज्यादा है तो 2/3। सिस्टर डिसेंडेंट कब है, मतलब कि शेयरर कब है, क्यों उसका शेयर फिक्स है। इन एब्सेंस ऑफ ब्रदर, ब्रदर अगर होगा तो वो रेजिडरी बन जाएगी, इसलिए इन एब्सेंस ऑफ ब्रदर। पेरेंट्स क्लास 1 ईयर्स थे। चिल्ड्रन और लीनियर डिसेंडेंट्स ये भी क्लास 1 ईयर्स थे। तो इनकी प्रेजेंस में क्लास 2 ईयर को तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो ये सारे एब्सेंट हैं। और फादर्स फादर यानी कि फादर के फादर भी एब्सेंट है। अब सिस्टर और ब्रदर दोनों होंगे तो रेजिडरीज होंगे। फुल ब्रदर के साथ साथ कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर भी रेजिडरी ही होते हैं, लेकिन फुल ब्रदर या सिस्टर जो हैं वो कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर और सिस्टर को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर्स कौन होते हैं, जब इन दोनों के फादर सेम है लेकिन मदर डिफरेंट है, तो वो कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर्स हैं। यहाँ पे कॉन्सैंग्यूइन सिस्टर का शेयर कितना होता है, हाफ और 2/3, और ये रेजिडरी होती है कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर की। लेकिन कॉन्सैंग्यूइन सिस्टर को कब मिलेगा, इन एब्सेंस ऑफ ब्रदर, पेरेंट्स, फादर, चिल्ड्रन और लीनियर डिसेंडेंट्स प्लस फुल सिस्टर, फुल ब्रदर, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में कॉन्सैंग्यूइन सिस्टर ब्रदर को कुछ नहीं मिलता है। और यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर को कब मिलेगा, सेम, इन एब्सेंस ऑफ दीज पीपल और कोई नहीं, क्योंकि सिस्टर, फुल सिस्टर और फुल ब्रदर यूट्राइन ब्रदर सिस्टर को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। इनका शेयर फिक्स है, अगर वो 1 है या 2 है या 2 से ज्यादा है। वो 1 है तो 1/6 इनहेरिट करेंगे और 2 या 2 से ज्यादा है तो 1/3। यहाँ पर इनका शेयर 2:1 में डिवाइड कभी नहीं होता है। यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर इक्वली ही डिवाइड करते हैं। तो हम कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। यहाँ एच की डेथ हो रही है, बचा कौन, वाइफ, फुल सिस्टर, कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर। तो वाइफ का शेयर, फुल सिस्टर एक शेयरर है लेकिन लीनियर डिसेंडेंट नहीं है, तो वाइफ का शेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाइफ का शेयर यहाँ पर हो जाएगा 1/4। फुल सिस्टर की प्रेजेंस में कॉन्सैंग्यूइन सिस्टर और ब्रदर को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर फुल सिस्टर का शेयर कितना हो जाएगा, हाफ। अब जो रिमेनिंग 1/4 है, क्योंकि फुल सिस्टर एक शेयरर है तो वो रद्द में फुल सिस्टर को मिलेगा, वाइफ को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सेम इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन और इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर को फुल सिस्टर की प्रेजेंस में मिलना ही नहीं है। दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर एच की डेथ हो रही है, बचा कौन, वाइफ, फुल ब्रदर, फुल सिस्टर, कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर। कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर को कुछ नहीं मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स वाइफ का शेयर 1/4 हो जाएगा, रिमेनिंग 3/4, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर प्रेजेंट है, फुल ब्रदर, तो फुल सिस्टर और ये दोनों रेजिडरीज हो गए, तो इनका शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे ब्रदर एंड सिस्टर में। तो यहाँ पर 2/4, 1/4 ये इनके फाइनल शेयर हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू की डेथ हो रही है, बचा कौन, हस्बैंड, फुल ब्रदर टू सिस्टर। तो हस्बैंड का शेयर यहाँ पर कितना होगा, इन एब्सेंस ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स, हाफ। रिमेनिंग हाफ को हम सिस्टर ब्रदर में 1:2:2 में डिवाइड कर देंगे। ये लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं। हस्बैंड की डेथ हो रही है, बच्चा कौन है, वाइफ, फुल ब्रदर, यूट्राइन ब्रदर एंड सिस्टर। तो फुल ब्रदर क्या है, रेजिडरी है, यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर क्या है, शेयरर है, तो इनका शेयर 1/3 से ज्यादा नहीं होगा इनका शेयर। वाइफ का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4। फुल ब्रदर रेजिडरी है, रिमेनिंग पोर्शन जितना भी होगा वो इसे मिल जाएगा। तो हमने ब्रदर एंड सिस्टर देख लिया, लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है इन प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स।
इन प्रेजेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, फुल ब्रदर फुल सिस्टर को कब शेयर मिल रहा है, कितना मिल रहा है। ब्रदर रेजिडरी होते हैं, रिमेनिंग जितना होता है सब उन्हें अलॉट हो जाता है। सिस्टर का शेयर फिक्स होता है। ग्रैंड पेरेंट्स में हमने क्या देखा, 1:2 में मैटरनल पैटर्नल साइड पे डिवाइड कर देना है, लेकिन यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का तो राइट फिक्स है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्हें कितना रिमेनिंग देना है ना। पॉइंट ये है कि अगर वाइफ को शेयर हमने अलॉट कर दिया है, कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर को हम नहीं दे रहे हैं, ये तो रेजिडरी हो गए, इनको रिमेनिंग जितना भी मिलना है वो 2:1 में ब्रदर सिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का क्या होगा, इन 3 लोगों को कैसे डिवाइड करेंगे, हमें तो बस ये पता है कि 1:2 में देना है, कितना देना है, किसे देना है, शेयर तो फिक्स ही नहीं है। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास आता है ये। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए जो रूल अप्लाई होता है वो है पैटर्नल ग्रैंडफादर को फुल और कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर की तरह ट्रीट करना है और पैटर्नल ग्रैंडमदर को फुल या कॉन्सैंग्यूइन सिस्टर की तरह, ठीक है। और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को यूट्राइन सिबलिंग्स की तरह हम ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी यूट्राइन मैटरनल ग्रैंड पेरेंट होंगे वहाँ हम यूट्राइन सिबलिंग को जितना शेयर अलॉट करने वाले थे उतना मैटरनल ग्रैंड पेरेंट को दे देंगे। यानी कि अगर एक है तो 1/6, 2 या 2 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 1/3। और पैटर्नल्स की बात करें तो यह फुल और कॉन्सैंग्यूइन, वो क्यों, क्योंकि वो रेजिडरीज थे, रेजिडरी थे, तो जहाँ पर भी सिबलिंग्स आ जाएंगे जहाँ, तो इन्हें उन्हीं के साथ इंक्लूड कर लेंगे। एक क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं, यहाँ पर एच की डेथ हो रही है तो वाइफ का शेयर कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडेंट्स नहीं है, ये लीनियर डिसेंडेंट्स नहीं है, ये सिर्फ ईयर्स है, तो वाइफ का शेयर हो गया 1/4। अब हमें कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर को हम कुछ नहीं दे रहे क्योंकि हम फुल ब्रदर और सिस्टर हैं। यहाँ पे है मैटरनल ग्रैंड मदर, तो इन्हें किसकी तरह ट्रीट करना है, यूट्राइन सिबलिंग। यूट्राइन सिबलिंग का यूट्राइन सिस्टर, क्योंकि ये मदर्स मदर है, उसका शेयर कितना था 1/6, तो हम 1/6 इन्हें अलॉट कर देंगे। अब बचा कौन है, फादर्स फादर, फादर मदर, फुल ब्रदर, फुल सिस्टर, तो हम फादर्स फादर को फुल ब्रदर की तरह ट्रीट करेंगे, फुल ब्रदर 1, और फादर्स मदर को ट्रीट करेंगे फुल सिस्टर 1 की तरह। तो अगर हम शेयर काउंट करने के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर ब्रदर्स कितने हो गए, फुल ब्रदर, और ये फादर्स फादर को जो हमने ब्रदर की तरह काउंट किया तो ये 2 ब्रदर हो गए, और यहाँ फुल सिस्टर प्लस फादर्स मदर जिसे हम फुल सिस्टर की तरह काउंट कर रहे हैं, ये 2 हो गए। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका शेयर लिखना है। शेयर कैसे करना है, FB, FF, FS, FM, तो ये 2 फीमेल्स और 2 ये मेल्स, इन्हें ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सिस्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब रिमेनिंग पोर्शन जो भी बचा 1/6 और 1/4 अलॉट करने के बाद जो रिमेनिंग बचा है उसे हम 2:1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम ग्रैंड पेरेंट्स को अलॉट करते हैं जब वहाँ पर ब्रदर और सिस्टर भी हैं। अगर समझ ना आया हो तो हम इस दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा ट्रिकी है पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर है, यूट्राइन सिस्टर है, यहाँ पर फुल सिस्टर नहीं है, फुल ब्रदर नहीं है, इसलिए कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर का शेयर बनता है। यहाँ पर है फादर्स मदर और मदर्स मदर, यहाँ पे फादर कोई नहीं है। तो अब हमें शेयर कैसे अलॉट करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है मदर्स मदर को हमें कैसे ट्रीट करना है, यूट्राइन सिबलिंग की तरह, और यहाँ पर एक और यूट्राइन सिस्टर है। तो इन दोनों का शेयर कितना हो जाएगा
इसको हम 1/6 दे देते हैं। जो मदर्स मदर है, जो कि हमारी यहाँ मैटरनल ग्रैंड मदर है, उनका शेयर एज ए यूट्राइन सिस्टर कितना हो जाएगा? 1/6। अब बचा कितना है? 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया? 2/6, यानी कि 1/3 हम अलॉट कर चुके हैं, रिमेनिंग बचा है 2/3। अब ये 2/3 हमें डिवाइड करना है FM और कॉन्सैंग्विन ब्रदर में। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली दिखे। तो बचा कौन है? FM और CB। ये ब्रदर है और ये मदर है। मदर है यानी कि हमें कॉन्सैंग्विन सिस्टर की तरह ट्रीट करना है। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारी एक कॉन्सैंग्विन सिस्टर है और ये कॉन्सैंग्विन ब्रदर है। तो ये दोनों किस रेशियो में शेयर करेंगे? ये 2:1 में शेयर कर लेंगे। तो अभी जो 2/3 पोर्शन बचा है, 2/3, तो कॉन्सैंग्विन ब्रदर को हम अलॉट करेंगे 2/3 इंटू 2/3। और कॉन्सैंग्विन सिस्टर की तरह हम यहाँ पे फादर्स मदर को ट्रीट कर रहे हैं, उनका शेयर क्या हो गया? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि अगर ब्रदर और सिस्टर ना हो तो किसे अलॉट होगा। ब्रदर और सिस्टर की एब्सेंस में उनके लीनियर डिसेंडेंट्स को अलॉट होगा। और रूल्स क्या अप्लाई होंगे? रूल्स वही अप्लाई होंगे जो हमने आगे क्या देखा था सिबलिंग के डिसेंडेंट्स के लिए। रूल ऑफ एक्सक्लूजन, नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर, यानी कि अगर एक भी ब्रदर या सिस्टर प्रेजेंट है तो दूसरे के चिल्ड्रन को शेयर अलॉट नहीं होगा, क्योंकि ये रिमोटर हो जाएंगे और ये नियरर होंगे। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जब तक डिसेंडेंट सभी के सभी एक ही डिग्री में ना हो तब तक वो अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। पर ट्राइब्स नॉट पर कैपिटा, तो ये रूल सेम अप्लाई होंगे, बस यहाँ पर हमें किन पर अप्लाई करना है? ब्रदर एंड सिस्टर के लीनियर डिसेंडेंट्स पे। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा। तो एक दो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ डेथ हो रही है, बचा कौन है? यूट्राइन ब्रदर्स सन, फुल ब्रदर्स सन, फुल सिस्टर्स डॉटर, फुल सिस्टर्स डॉटर। तो यहाँ पर ये सारे क्या करेंगे? रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई होगा, ये अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब फर्दर डिवीजन कैसे होगा प्रॉपर्टी का? यूट्राइन ब्रदर को 1/6 शेयर मिलता, जो कि अब यूबीएस को मिल जाएगा। फुल ब्रदर फुल सिस्टर को रिमेनिंग 5/6 मिलता 2:1 में। तो 5/6 का 2/3 पोर्शन एफबीएस को मिल जाएगा और बाकी 5/6 का 1/3 पोर्शन इन दोनों को इक्वली मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक यूट्राइन ब्रदर का सन है, एक यूट्राइन सिस्टर का सन है, एक फुल ब्रदर सन है, फुल सिस्टर्स डॉटर है, फुल सिस्टर्स डॉटर 2 है, कॉन्सैंग्विन ब्रदर सिस्टर, कॉन्सैंग्विन ब्रदर डॉटर। तो ये हमारे ईयर्स हैं। अब इनमें किनको क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी बात जो हमें यहाँ ये देखनी है कि किसका शेयर कितना है। फुल ब्रदर फुल सिस्टर की प्रेजेंस में यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर का शेयर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्सैंग्विन ब्रदर का होता है। इसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए इसके डिसेंडेंट्स को भी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर का शेयर कितना होता है? क्योंकि ये 2 है तो 1/6 इनहेरिट करते, यही शेयर इनके डिसेंडेंट्स को मिल जाएगा। बाकी बचा कितना? हम रिमेनिंग 2/3 को 2:1 में ब्रदर और सिस्टर में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो पोर्शन बचेगा वो इन्हें मिल जाएगा। तो ऐसे हमने क्लास 1 कवर कर लिया है, क्लास 2 कर लिया है। अब हम आते हैं क्लास 3 पे। क्लास 3 के ईयर्स को प्रॉपर्टी में शेयर कब मिलेगा?
जब क्लास 1 में कोई नहीं होगा, क्लास 2 में कोई नहीं होगा, तब जाकर क्लास 3 के ईयर्स को प्रॉपर्टी अलॉट होती है, मतलब तब वो इनहेरिट कर पाएंगे। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स को देखेंगे हम ऑफ डिजीज। अगर पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल्स हैं, आंट्स हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टी अलॉट होगी। अगर वो नहीं है तो डिजीज के पैटर्नल एंड मैटरनल आंट्स एंड अंकल्स के डिसेंडेंट्स को होगी। अगर ये दोनों ही नहीं है तो डिजीज के पेरेंट्स के पैटर्नल और मैटरनल अंकल आंट्स को देंगे, और वो नहीं है तो उनके डिसेंडेंट्स देखेंगे। अगर वो भी नहीं है तो डिजीज के ग्रैंड पेरेंट्स, मरने वाले के ग्रैंड पेरेंट्स के पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल्स एंड आंट्स को देंगे, और वो भी नहीं है तो उनके डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट्स में हमें ये नहीं देखना है कि एक जनरेशन या 2 जनरेशन, उनके सारे डिसेंडेंट्स देखे जाएंगे। अगर डिसेंडेंट्स हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी को नहीं जाएंगे। तो उस तरीके से कितनी कैटेगरीज हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये 1 बाय 1 देखना है कि किसमें कौन है या नहीं है। तो रूल इसमें सिंपल से ही है, बस हमें देखना क्या है कि फुल अंकल एंड आंट्स को प्रेफरेंस देनी है। अगर फुल अंकल एंड आंट्स नहीं है तो उनकी जगह हम कॉन्सैंग्विन अंकल एंड आंट्स को देंगे। यूट्राइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि फुल एक्सक्लूड करते हैं कॉन्सैंग्विन को लेकिन यूट्राइन को नहीं। तो उसी तरीके से यूट्राइन अंकल एंड आंट्स का शेयर कैसे डिवाइड होगा आपस में? 1:1 में। फुल और कॉन्सैंग्विन के कैसे होंगे डिवाइड? 2:1 में। जैसे कि हम सिस्टर्स में भी देख चुके हैं, सिस्टर ब्रदर में शेयर कैसे डिवाइड होता है, डिसेंडेंट्स में कैसे, उसी तरीके से यहाँ भी देखना है हमें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम। सिंपल सा है, कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें बस ये प्रेफरेंस देनी है, किसे देनी है बस वो याद रखना है। और एक कैटेगरी में जितने भी अंकल आंट सेम डिग्री में होने चाहिए, और रेशियो हमारा 2:1 का डिवाइड होगा। मैटरनल और पैटर्नल साइड में, मैटरनल साइड का डबल हम पैटर्नल साइड को देंगे 2:1 में। जैसे कि हमने ग्रैंड पेरेंट्स में शेयर डिवाइड किया था मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का, उसी तरीके से सेम रूल यहाँ भी अप्लाई कर देंगे हम। तो एक ही डेथ हो रही है यहाँ पर। बच्चा कौन है? मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल। तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे? मैटरनल साइड का डबल देते हैं पैटर्नल को, 1:2। तो 1/3 चला जाएगा मैटरनल आंट को और 2/3 जाएगा पैटर्नल अंकल को। इसी तरीके से अगर एक ही डेथ हो रही है, पैटर्नल आंट है, मैटरनल आंट है और पैटर्नल अंकल है, तो यहाँ मैटरनल और पैटर्नल का डिवाइड कर लेते हैं हम। तो मैटरनल को कितना मिल जाएगा? 1 शेयर, और पैटर्नल को, इन दोनों को एक साथ कितना मिल जाएगा? 2। तो ये 1:2 में हो गया। अब अंकल और आंट का उसके अंदर भी, मतलब 2/3 को भी 2:1 में हम डिवाइड कर देंगे अंकल और आंट में। यहाँ पे एक ही डेथ हो रही है कौन? पैटर्नल अंकल सन, मैटरनल आंट्स डॉटर। तो इससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है सन और डॉटर, क्योंकि दोनों ही लाइन में एक ही है। तो पैटर्नल साइड पे हम डबल शेयर देते हैं, मैटरनल पे 1, तो 2:1 में ये चला जाएगा। तो पैटर्नल अंकल सन को कितना मिल जाएगा? 2/3। डॉटर को कितना मिल जाएगा? 1/3। तो इस तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है कि मैटरनल और पैटर्नल साइड में 1:2 में डिवाइड करेंगे हम, बस, और कोई ध्यान नहीं रखना है। और एक लाइन में एक साइड जितने भी लोग हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 थे, तो वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा उनका शेयर एज पर देयर जेंडर। वहाँ पे भी सन को डबल मिलेगा और डॉटर को 1 मिलेगा, लेकिन ये किस केस में ऐसा नहीं होता? मैटरनल साइड पे 2 हों, जैसे कि मैटरनल आंट है और मैटरनल अंकल है, तो यहाँ पे शेयर किस हिसाब से डिवाइड होता? मैटरनल साइड हम 1:2 में, पैटर्नल साइड को हम 2 दे देंगे, मैटरनल साइड में 1। तो अभी जो 1/3 है मैटरनल साइड में यूट्राइन वाला लॉ लगता है, तो यहाँ पे कभी भी जेंडर के हिसाब से 2:1 में डिवाइड नहीं होता, ये 1:1 में ही डिवाइड होता है। तो ये 1/3 मैटरनल और अंकल और मैटरनल आंट में
1/6 एंड 1/6 में डिवाइड हो जाता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट रूल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न जिसे हम रद्द बोलते हैं, रद्द हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा था कि कैसे अप्लाई होता है। तो इसके 2 छोटे छोटे सिंपल से रूल्स हैं। पहला ये कि जो सर्वाइविंग स्पाउस है अगर वो है और उसके साथ एक भी ईयर प्रेजेंट है तो सर्वाइविंग स्पाउस को रद्द नहीं मिलेगा। सर्वाइविंग स्पाउस को रद्द कब मिलता है? रिटर्न में प्रॉपर्टी रिमेनिंग जितनी भी होती है वो कब मिलता है? जब कोई भी ईयर प्रेजेंट ना हो। यूट्राइन सिस्टर और ब्रदर को फुल सिस्टर की प्रेजेंस में कभी भी रद्द की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, ठीक है। और दूसरा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज, इसको बोलते हैं ऑल। तो हमने सुन्नी लॉ में क्या देखा था कि सबका शेयर डिडक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखना है शिया लॉ में कि यहाँ शेयर सिर्फ इफेक्ट होता है डॉटर का, फुल सिस्टर का या कॉन्सेंग्युइन सिस्टर का। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। डब्ल्यू की डेथ हो रही है, बच्चा कौन? हस्बैंड, फादर, मदर, 2 डॉटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हस्बैंड का शेयर कितना हो गया? यहाँ पर डिसेंडेंट्स हैं तो इसका हस्बैंड का शेयर हो गया 1/4, मदर का शेयर 1/6, फादर का शेयर 1/6 और डॉटर्स एक साथ कितना लेती है? 2/3। तो 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे किया है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि पहले बाकियों का टोटल कर लेते हैं हम। 1/6 + 1/6 + 1/4। रिमेनिंग बचा 5/12। तो ये जो 5/12 पोर्शन है वो डॉटर्स में हम हाफ बांट देंगे, यानी D1 को कितना मिल जाएगा? 5/24 और D2 को कितना मिल जाएगा? 5/24। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले इनका शेयर अलॉट कर दिया, मदर, फादर और हस्बैंड का, उनको कैलकुलेट कर लिया, जो रिमेनिंग बचा वो डॉटर को दे दिया। और दूसरी तरीके से कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर बार तो पता चलेगा नहीं कि पहले ही बढ़ रहा है, तो हम इसे काउंट कैसे कर लेंगे? पहले हम सबका शेयर काउंट कर लेंगे। 1/6 + 1/6 + 1/4 + 2/3। तो ये कितना हो गया? 15/12। तो यहाँ 15/12 हिस्सा बच गया, हो गया टोटल। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? यहाँ पर एक्स्ट्रा है 3/12 यानी 1/4। तो अब हम 2/3 हिस्से में से इस 1/4 हिस्से को माइनस कर देंगे। तो बचा कितना? 5/12। तो 5/12 हिस्से को हम फिर से 2 हिस्सों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/24। तो कैलकुलेट हम कैसे भी कर सकते हैं, बस ध्यान में क्या रखना है कि शेयर सिर्फ डॉटर का, फुल सिस्टर या कॉन्सेंग्युइन सिस्टर का ही डिडक्ट करना है हमें, बाकी किसी के शेयर को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने सारा शिया लॉ कवर कर लिया है, हमने सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कवर कर लिया है। कंपैरिजन के लिए आप दोनों वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।